स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। एक ऐसा दूर दराज का गांव जहां की लोक कथाओं में सिर्फ खून और खौफ की महक है। स्क्रीन पर ये जो लाल आंखें घने अंधेरे से हमें घूर रही हैं ना, ये कोई आम आंखें नहीं हैं। ये उस खौफ का साक्षात प्रतीक हैं जो रातों रात इस गांव को निगल जाता था। लोग इसे मोलोच कहते थे। चलिए सन्नाटे से भरी एक ऐसी ही भयानक रात में चलते हैं और इस खौफनाक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आधी रात का वक्त है, चारों तरफ डरावना सन्नाटा है और टूटे फूटे खंडहरों के बीच से एक भारी खौफनाक आवाज गूंजती है। ओम झर झर मोलकाए नमः। ये आवाज थी अघोरम की, गांव का सबसे सिद्ध पुजारी। लेकिन इसके बाद जो होता था वो किसी की भी चीख निकाल दे। अघोरम एक रोते हुए बेबस मासूम बच्चे को उठाता और सामने धधकती हुई भयानक भट्टी में उसे जिंदा फेंक देता। लपटें आसमान छूने लगतीं, परछाइयां ऐसे नाचती जैसे शैतान खुद हंस रहा हो, और उस मासूम की चीखें उस घने जंगल में हमेशा के लिए खामोश हो जाती। अब सवाल यह है कि आखिर ये मोलोच था कौन? इसे ध्यान से समझिए। ये कोई आम देवता बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसा भयानक राक्षस था जिसका धड़ तो इंसान का था, लेकिन सिर एक खूंखार बैल का। और सबसे डरावनी बात, इसका पेट एक कभी ना बुझने वाली भट्टी था। इस दम घोंट देने वाले काले धुएं को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि गांव वालों के दिलों में इसका कितना खौफ भरा था। उनका पक्का यकीन था कि ये मोलोच ही सारे सूखे और महामारियों को कंट्रोल करता है, और अगर ये जरा सा भी नाराज हुआ तो पूरा गांव राख बन जाएगा। और इस खौफ की कीमत क्या चुकानी पड़ती थी? हर अमावस्या की काली रात को एक मासूम की जान। ये जो रेंगता हुआ कोहरा है ना, इसने बिल्कुल ऐसे ही गांव वालों की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांध दी थी। इसी अंधी आस्था में अंधे होकर सरपंच और पूरे गांव ने सरला नाम की एक बेबस विधवा को घेर लिया। उसे मजबूर किया गया कि वो अपने कलेजे के टुकड़े को गांव की भलाई के लिए कुर्बान कर दे। वो बेचारी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मेरी जान ले लो पर बच्चे को छोड़ दो। लेकिन उस खौफनाक भीड़ ने एक नहीं सुनी। उन्होंने उस बच्चे को छीना और मोलोच की उस भूखी आग में झोंक दिया। लेकिन ठहरिए, इस कहानी का सबसे भयानक सच तो कुछ और ही है। सच तो ये था कि गांव पर कोई दैवीय श्राप कभी था ही नहीं। जब अघोरम ने उस मासूम की बलि दी और उसकी राख को अपनी हथेलियों में मसला, तो उसके अंदर का असली शैतान मुस्कुरा रहा था। उसका ये सोचना कि अघोरम देवता ही सबसे बड़ा देवता है, ये साफ बताता है कि ये सारा खौफ, ये महामारियां, ये जली हुई फसलें, ये सब सिर्फ अघोरम का बिछाया हुआ एक खूनी जाल था। वो मोलोच के नाम पर अपनी काली ताकतों को बढ़ा रहा था ताकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन सके। खैर, पाप का घड़ा कभी तो भरता ही है ना। इस अंधेरी कहानी में एक छोटी सी उम्मीद की किरण तब आई जब राकेश नाम का एक सरकारी शिक्षा अधिकारी वहां जांच के लिए पहुंचा। भोलू नाम का एक घबराया हुआ सा आदमी उसे अपनी साइकिल पे एक गांव लेकर आता है। लेकिन जैसे ही राकेश उस धूल भरे गांव में कदम रखता है, उसे कुछ बहुत अजीब लगता है। हवा में एक बहुत ही खौफनाक सन्नाटा था। गांव की किसी भी गली में, किसी भी सड़क पर एक भी बच्चा नहीं था। सोचिए, एक ऐसा रहस्यमयी गांव जहां बचपन को जैसे कोई अदृश्य राक्षस निगल गया हो। और फिर जो नजारा राकेश के सामने आता है वो सच में दिल दहला देने वाला था। शाम ढल रही थी और एक सुनसान खंडर में राकेश को कुछ गिने चुने बच्चे खेलते हुए दिखे। लेकिन वो कोई आंख मिचौली नहीं खेल रहे थे, जैसे कोई खौफनाक शैतानी साया उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहा हो। वो बच्चे मिट्टी से उसी मोलोच की मूर्ति बना रहे थे और एक दूसरे बच्चे की बलि चढ़ाने का खेल खेल रहे थे। बलि का खेल! जरा सोचकर देखिए, उन मासूमों के दिमाग में इतनी भयंकर दरिंदगी कहां से आई होगी। यहीं से राकेश के दिमाग की घंटी बज जाती है कि कुछ तो बहुत भयानक चल रहा है। और ये आंकड़ा देखिए, स्कूल में बच्चों की संख्या 75 से गिरकर सिर्फ 19 रह गई थी। सरपंच ने तो बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया कि लोग बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स का ये गिरता हुआ ग्राफ उन खौफनाक काली परछाइयों की तरह था जो एक एक करके पूरे गांव के बच्चों को निगल रही थीं। ये सिर्फ पढ़ाई छोड़ने की बात नहीं थी दोस्तों, ये तो अघोरम के उस दरिंदगी भरे खूनी खेल का सीधा सीधा सबूत था। 56 बच्चे गायब थे, और उनका क्या हुआ ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। सरपंच के घर पर जब ये दोनों आमने सामने आए तो माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। एक तरफ था राकेश जो अपने तर्कों और सरकारी रिकॉर्ड्स पर अड़ा था, और दूसरी तरफ था अघोरम अपनी काली ताकतों और रहस्यमयी सिद्धि के गुरूर में। राकेश लगातार तीखे सवाल पूछ रहा था, पर अघोरम सिर्फ बातों का खिलाड़ी नहीं था, वो बहुत शातिर था। उसने बड़ी चालाकी से राकेश को दिए गए शरबत में एक नशीला पदार्थ मिला दिया था।
वो चाहता था कि ये नया जांचकर्ता हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाए और उसका खूनी खेल बेरोक-टोक चलता रहे। उस रात की टाइमलाइन पर जरा गौर करते हैं। ये किसी भयानक हॉरर फिल्म से कम नहीं है। रात के ठीक 12 बजे राकेश को एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सपना आता है। वही इंसान के धड़ और बैल के सिर वाला मुलोच राक्षस। पसीने से लथपथ उसकी आंख खुलती है। रात का 1 बज रहा है। तभी उसे दूर खंडरों में एक रहस्यमयी आग जलती हुई दिखाई देती है। धड़कनें तेज हो जाती हैं। रात के 1:30 बजे वो दबे पांव उस खंडर की तरफ बढ़ता है और ठीक 2 बजे वो मौत के उस खौफनाक तांत्रिक अनुष्ठान के बिल्कुल सामने जा खड़ा होता है। तो आखिर इस सबके पीछे उस दरिंदे का असली मकसद क्या था? उसका प्लान बिल्कुल एक काले रिश्ते हुए जहर की तरह था। सबसे पहले गांव में सूखा और बीमारी का खौफ पैदा करो, फिर उस खौफ का फायदा उठाकर मुलोच को शांत करने के नाम पर मासूम बच्चों की बलि मांगो। और ये सब क्यों? ताकि वो उस शैतान मुलोच की सारी ताकत हासिल कर सके। अघोरम को यकीन था कि अगर वो पूरे 7 साल तक इन मासूम बच्चों की जान लेता रहा तो वो मौत को हराकर अमर हो जाएगा। ये कोई आम अंधविश्वास नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी खौफनाक साजिश थी। लेकिन अघोरम अपने उस शैतानी अहंकार में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। उसे लगा राकेश नशा पी चुका है, पर असल में राकेश ने वो शरबत पिया ही नहीं था। वो पूरी तरह होश में था और उसने खुद अघोरम के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाया था। राकेश बड़ी चालाकी से गांव वालों को भी वहां छुपकर ये सब सुनने के लिए ले आया था। जैसे ही अघोरम ने जोश में आकर अपने सारे जुर्म कबूले कि कैसे उसने उन बच्चों को जिंदा जलाया है, आसमान में बिजली कड़कने के साथ ही उसका वो पवित्र नकाब हमेशा के लिए उतर गया। इसके बाद उस खंडहर में जो हुआ वो सच में भयानक था। एक बूढ़ा आदमी जिसके पोते को अघोरम ने 20 साल पहले बलि चढ़ाया था, वो अपने आंसू और बरसों का गुस्सा लिए आगे आया। गांव वालों का दबा हुआ गुस्सा अब एक बेकाबू ज्वालामुखी बन चुका था। कोई भी काला जादू या शैतानी विद्या अब उस दरिंदे को नहीं बचा सकती थी। उस पागल हुई भीड़ ने अघोरम को उठाया और सीधा उसी मोलोच की धधकती आग उगलती भट्टी में जिंदा झोंक दिया। अघोरम के राख बनते ही ऐसा लगा जैसे सदियों पुराना कोई बुरा सपना टूट गया हो। गांव में फिर से बच्चे बिना किसी डर के मुस्कुराने लगे। लेकिन शैतानी ताकतें इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ती हैं। सालों बाद भारी बारिश और गरजती बिजली के बीच एक खौफनाक अमावस्या की रात को कोई उसी जगह खुदाई कर रहा था जहां वो मोलोच की मूर्ति दफन थी। और वो कोई और नहीं, अघोरम का अपना ही बेटा था, जो अपने पिता की उस खूनी और काली विरासत को फिर से जिंदा करने आया था। और यहीं से शुरू होता है एक नया और भयानक अध्याय। अघोरम के बेटे ने उस मोलोच की मूर्ति को जमीन से उखाड़ निकाला। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए उसने एक ऐसा भयंकर तांत्रिक अनुष्ठान किया कि अघोरम की भटकती हुई दुष्ट आत्मा एक धधकते हुए लाल अंगारे की तरह सुलग उठी और सीधे जाकर उस मूर्ति के अंदर समा गई। अब वो मोलोच सिर्फ एक मिट्टी या पत्थर की मूर्ति नहीं था, अब वो साक्षात अघोरम था। अघोरम और मोलोच अब एक ही शैतान बन चुके थे। अब हमारे सामने एक ऐसा सवाल है जो सच में रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अघोरम अब पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर, अमर और भयानक रूप में लौट आया है। क्या इस नए और कभी न खत्म होने वाले आतंक को रोकने के लिए कोई नया राकेश आएगा, या फिर ये गांव आने वाली कई पीढ़ियों तक इसी खौफनाक अंधेरे में तड़पने के लिए अभिशप्त है? कुछ बुराइयां कभी मरती नहीं हैं, वो बस सही अंधेरे का इंतजार करती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।